हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए 5th सेम के लिए हमारा जो नोवेल है कंथापुरा। इसमें हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है भट्ट, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन भट्ट के बारे में आता है तो आप ये राइट कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। देयर आर मैनी कैरेक्टर्स, ये आपको आंसर डाल के यहाँ पर राइट करना है। देयर आर मैनी कैरेक्टर्स इन द नोवेल कंथापुरा, कि जो कंथापुरा नोवेल है इसमें बहुत से कैरेक्टर्स हैं, बहुत से पात्र हैं जो अपने अपने रोल निभाते हैं यहाँ। भट्ट इज़ वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर ऑफ द नोवेल। और इस नोवेल के अंदर, इस कंथापुरा नोवेल के अंदर जो हमारा कैरेक्टर है भट्ट, ये एक मेजर कैरेक्टर है, यानी कि एक खास कैरेक्टर है, खास पात्र है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भट्ट गिवन बिलो, और जो ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी विशेषताएं हैं भट्ट के कैरेक्टर की, वो नीचे दी गई है। तो हमें यहाँ पर देखिए पॉइंट बनाकर अगर आप लिखते हो तो आपको डायरेक्ट कंप्लीट यानी पूरे के पूरे नंबर वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिखेंगे जिससे आपका ज़्यादा बेनिफिट हो। तो देखिए आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है ब्राह्मण बाय बर्थ, कि जो ये हमारा कैरेक्टर है भट्ट, ये जन्म से क्या है, ब्राह्मण है, यानी कि ब्राह्मण कास्ट का है वो। तो देखिए भट्ट इज द फर्स्ट ब्राह्मण हु प्लेज नेगेटिव रोल इन द गांधी मूवमेंट, कि जो भट्ट है वो इस नोवेल के अंदर पहला ब्राह्मण कैरेक्टर है जो नेगेटिव रोल प्ले करता है। यानी कि जो ये भट्ट है वो क्या है, कास्ट से बाई कास्ट ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण है जो ये नेगेटिव रोल दिया गया है इसको, यानी कि ब्राह्मण है पर अच्छा नहीं है ये, इसको एक गलत व्यक्ति का रोल दिया गया है इन द गांधी मूवमेंट। और किसमें, गांधी के मूवमेंट में, क्योंकि जब इसको गलत बताया गया है तो ये कास्ट से गलत नहीं है अपनी, तो ये गलत कैसे है, ये गांधी मूवमेंट के बारे में गलत है, क्योंकि इसकी सोच इस मूवमेंट के बारे में गलत है। वो गांधी के आंदोलन को, यानी कि गांधीवादी जो आंदोलन हुआ था उसको ये ठीक नहीं समझता, तो इसलिए इसको नेगेटिव कैरेक्टर बताया गया है। ही इज ब्राह्मण बाय बर्थ, और वो जन्म से क्या है, एक ब्राह्मण है। इन हिज यूथ, अपने जवानी की अवस्था में जब वो जवान था, यानी कि जब वो बच्चा था, ये लगा लीजिए आप, ही यूज्ड टू सर्वाइव्ड ऑन दक्षिणा, तो वो दक्षिणा मांग कर गुजारा किया करता था। सर्वाइव क्या होता है, गुजारा करना, तो वो कैसे सर्वाइव करता था, कैसे गुजारा करता था, वो दक्षिणा मांग कर। तो यहाँ पर जो बताया गया है भट्ट के बारे में कि भट्ट क्या है, एक ब्राह्मण है कास्ट से, और उसको नेगेटिव रोल दिया गया है। कैसा रोल निभाता है, प्ले करता है वो एक नेगेटिव रोल, नकारात्मक भूमिका निभाता है गांधी के मूवमेंट में, यानी कि गांधीवादी मूवमेंट है जो उसको ये गलत समझता है। ही इज ब्राह्मण बाय बर्थ, और कास्ट से या फिर बर्थ से क्या है, वो ब्राह्मण है। इन हिज यूथ, और अपने ही यूज्ड टू सर्वाइव्ड ऑन दक्षिणा, वो दक्षिणा लेकर, दक्षिणा मांग कर, लोगों से भीख मांगकर, यानी कि भिक्षा मांगकर गुजारा किया करता था। ही ऑल्सो अर्न्ड मनी बाय टेलिंग पीपल अबाउट द ऑस्पिशियस डेज, और यहाँ तक कि वो क्या करता था, लोगों को ऑस्पिशियस डेज क्या होता है, जैसे कि जन्म के बारे में, विवाह के बारे में, यानी कि अलग अलग रीति रिवाजों के जो कुंडली निकाली जाती है, भाग्य बताए जाते हैं, तो उनके बारे में बताकर वो क्या किया करता था, अपना कमाया करता था अपना गुजारा करने के लिए। एंड द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, और क्या करता था वो, इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल्स आते हैं, मान लीजिए शिवरात्रि के मौके पर, या फिर दिवाली के मौके पर, दशहरा के मौके पर, इन सभी जो त्यौहार होते हैं, हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, इन पर वो लोगों को खास बातें बताकर कमाया करता था। सेकंड है हमारा ओपोजिट ऑफ मूर्ति एंड गांधीयन मूवमेंट, वो मूर्ति के और गांधीयन मूवमेंट के, यानी कि गांधीवादी जो आंदोलन था उसके वो ओपोजिट था, उसके विरुद्ध था, वो उसके विरोध में खड़ा था। भट्ट इज शोन ओपोजिट ऑफ मूर्ति, ये भट्ट है जो इसको मूर्ति का ओपोजिट दिखाया गया है, यानी कि इसका विरोधी है ये। ही इज द एजेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो वह, यानी कि जो भट्ट है क्या है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजेंट है, यानी कि वो काम किन के लिए करता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। एंड वांटेड टू स्पॉइल, और वो स्पॉइल करना चाहता है, स्पॉइल होता है बिगाड़ना, किसको बिगाड़ना चाहता है वो, गांधीयन मूवमेंट, वो गांधीवादी आंदोलन को बिगाड़ना चाहता है, यानी कि जो कार्य चले हुए हैं, मूर्ति जो कार्य कर रहा है गांधीवादी आंदोलन के लिए, उसको वो खराब करना चाहता है। अर्लियर भट्ट यूज्ड टू टेक इंटरेस्ट इन गांधी भजन, जब स्टार्टिंग में
सभी लोग गांधी को जो मानते थे, उनके फॉलोअर थे जो, वो भजन किया करते थे। यानी कि जब मंदिरों में भगवान की जगह गांधी का भजन किया जाता था, उस वक्त वो स्टार्टिंग में इंटरेस्टेड था किसमें, गांधी के भजन सुनने में। सडनली हिज व्यू चेंज्ड, पर अचानक से क्या हुआ, उसका ये नजरिया है, यानी गांधी के लिए जो उसका नजरिया था वो बदल गया। थर्ड है यहाँ पर स्किलफुल इन हिज आर्ट, और वो अपनी कला में क्या था, निपुण था। तो यहाँ पर जो भट्ट है उसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तीसरी विशेषता क्या है उसकी, कि वो अपनी कला में निपुण था। अब उसमें क्या कला थी देखते हैं। भट्ट इज वेरी लर्नड इन हिज आर्ट, वो अपनी कला में क्या था, बहुत ज़्यादा निपुण था। लर्नड क्या होता है, निपुण, कुशल होना। ही इज ऑलवेज द फर्स्ट टू रीच होम ऑफ हिज होस्ट ऑन ए सेरेमोनियल ओकेजन। अब कोई भी ओकेजन होता था, कोई भी अवसर होता था जिसमें कोई सेरेमनी की जाती थी, यानी कि कोई भी सेरेमनी की जाती थी, मान लीजिए विवाह होता था, शादियां होती थी, या फिर किसी की मृत्यु होती थी, तो उनमें होस्ट के रूप में, यानी कि मेहमान के रूप में वो सबसे पहले पहुंचता था, यानी कि वो पूरा पंक्चुअल था। ही कैन मेक ग्रास रिंग्स, और उसमें क्या क्वालिटी थी, उसमें आर्ट थी क्या करने की, जो घास होती है, ग्रास क्या होती है, घास, घास से वो अंगूठियां बनाता था। एंड लीफ कप्स, और पत्तों से वो कप बना सकता था। नीडेड फॉर अ डेथ एनिवर्सरी, जो कि कब यूज किए जाते हैं, डेथ एनिवर्सरी पर, यानी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका मृत्यु का 1 साल बाद जो एनुअल क्या किया जाता है, एक सेरेमनी की जाती है, एक एनिवर्सरी मनाई जाती है, जिस पर किसका यूज किया जाता है, पत्तों से बने हुए कप का और घास से बनी हुई अंगूठियों का। इनमें वो पूरी तरह से निपुण था, उसमें ये आर्ट थी कि वो इनको आसानी से बना देता था। उसके बाद देखिए फोर्थ है हमारे पास एन अनवर्दी हस्बैंड, पर वो देखिए एज ए हस्बैंड क्या था, अनवर्दी। अनवर्दी क्या होता है, जो बेकार का इंसान होता है, अनवर्दी, जिसका कोई मूल्य नहीं होता, कोई वर्थ नहीं होता, यानी कि ऐसा व्यक्ति था, बहुत ही बेकार टाइप का आदमी था वो, एज ए हस्बैंड, एक पति के रूप में। ही इज एन अनवर्दी हस्बैंड टू, वो एक बेकार पति भी था। ही डजेंट केयर ऑफ हिज वाइफ एट होम, तो देखिए वो अपनी वाइफ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता था जो घर पर रहती थी। व्हेन ही हैज़ अ ग्रेट मील आउट, जब वह, ही मीन्स कौन है यहाँ पर, भट्ट, जब भट्ट क्या करता था, बाहर, घर से बाहर एक अच्छा खाना खा रहा होता था। हिज पुअर वाइफ स्पेंड्स हिज डेज ओनली हैज दाल सूप एंड राइस, तो उसकी वाइफ है, घर पर ही वो क्या करती थी, दाल राइस खाकर, यानी कि दाल चावल खाकर वो गुजारा किया करती थी, उसके घर में खाने को भी नहीं होता था, और भट्ट है जो बाहर अच्छा खाना खा रहा होता था। बिकॉज ऑफ द मेल न्यूट्रिशन हिज वाइफ डाइज, और देखिए खराब भोजन की वजह से, मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण, जिसे अच्छा भोजन नहीं मिलता, खराब भोजन खाने की वजह से ही उसकी वाइफ मर जाती है, यानी कि उसे अच्छा भोजन नहीं मिल पाता जिससे उसमें न्यूट्रिशन की कमी पूरी हो जाए, यानी कुपोषित होकर वो मर जाती है। एंड सुन ही मैरिज अ गर्ल, और जल्दी ही देखिए जो भट्ट है उसकी वाइफ के मरते ही वो इंतजार भी नहीं करता है, वो मैरिज कर लेता है, किसके साथ, ही मैरिज अ गर्ल, वो एक लड़की से शादी कर लेता है, ऑफ 12.5 ईयर्स ओल्ड, जो बिल्कुल छोटी सी उम्र की होती है, 12.5 साल की वो लड़की होती है, जिससे वो मैरिज कर लेता है अपनी वाइफ के मरते ही। उसके बाद देखिए हाफ ईयर्स ओल्ड, एंड देयर इज डोरी टू, और यहाँ तक कि उससे वो दहेज भी लेता है, उसके माँ बाप से वो दहेज भी लेता है। 1000 रुपीज इन कैश, कितने रुपए लेते हैं, 1000 रुपये लेता है दहेज में। तो देखिए ये इस वक्त की बात नहीं है, ये बहुत पुराने वक्त की बात है, जब 1-1 रुपये का बहुत ज़्यादा मोल होता था। उस समय भी इसने क्या किया था, उस समय में भी जो भट्ट था उसने 1000 रुपये किसके रूप में लिए थे, डोरी के रूप में, दहेज के रूप में लिए थे। एंड 5 एकड़ ऑफ बैटलैंड, और भूमि का 5 एकड़ लिया था अपने वाइफ के घर वालों से, यानी कि उस लड़की के घर वालों से। छोटी सी उम्र की 12.5 साल की लड़की से शादी करता है ये, और उसे दहेज में क्या लेता है, 1000 रुपये और 5 एकड़ जमीन। ही चार्जेज फ्रॉम पुअर पीजेंट्स एक्सोर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो देखिए वो क्या करता है, वो जो पुअर पीजेंट्स होते हैं, जो गरीब किसान होते हैं, उनसे एक्सोर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज,
तो ब्याज को वो कैसे वसूल करता है? एग्जॉर्बिटेंट क्या होता है? मनमाने तरीके से, यानी कि अपनी मन मर्जी से, उसका जितना मन करता था उतने वो क्या करता था, लोगों से ब्याज लेता था पैसा देकर। यानी वो गरीब किसानों को थोड़ा सा पैसा देकर उनसे मनमाने रूप से, मनढंगे रूप से क्या करता था, वो ब्याज लेता था, यानी अपनी मर्जी से हाई रेट्स लेता था वो। सिक्स्थ है डिसलाइक्स फॉर मूर्ति। अब देखिए जो ये भट्ट है वो डिसलाइक करता था किसको? मूर्ति को, यानी कि मूर्ति के लिए उसकी क्या थी? डिसलाइक्स थी, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो भट्ट ही कौन है यहाँ पर? भट्ट। भट्ट हैज अ कीन डिसलाइक फॉर मूर्ति। मूर्ति के लिए उसका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ही इज अगेंस्ट ऑफ मूर्ति, वो मूर्ति के बिल्कुल अपोजिट था, अगेंस्ट था। बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन गांधीयन मूवमेंट, क्योंकि जो उसका इंटरेस्ट था, किसका इंटरेस्ट? मूर्ति का जो इंटरेस्ट था गांधीवादी आंदोलन के लिए, इस वजह से जो भट्ट है वो मूर्ति को पसंद नहीं करता था। एंड हिज विजिट्स इन प्रिहाज, और किस लिए पसंद नहीं करता था? क्योंकि भट्ट क्या है? एक ब्राह्मण है। वाई कास्ट क्या है? ये ब्राह्मण है ये। तो इस वजह से जब प्रीहा होते हैं, प्रीहा क्या होते हैं? शूद्र, जो छोटी कास्ट के होते थे, तो इनके घरों में जब मूर्ति जाया करता था तो इस वजह से भी वो भट्ट है जो उसको पसंद नहीं करता था, क्योंकि मूर्ति एक ब्राह्मण था और वो शूद्रों के घर में, प्रीहा के घरों में जाया करता था, इस वजह से भी भट्ट मूर्ति को पसंद नहीं करता था। अब देखिए इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सकम्युनिकेशन ऑफ मूर्ति, और ये वही था, ही कौन है? भट्ट। ये भट्ट ही था हु इज रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार था किस चीज के लिए? फॉर द एक्सकम्युनिकेशन, बहिष्कार के लिए। एक्सकम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन को कैसे याद रखोगे आप? कम्युनिटी से। कम्युनिटी क्या होता है? समाज। तो जो ये हमारा समाज है, कम्युनिटी होती है, वहां से क्या कर दिया गया? एक्सकम्युनिकेशन, यानी कि समाज से बाहर कर दिया गया। एक्स का मीनिंग क्या होता है? एक्स्ट्रा, यानी कि बाहर निकाल देना। तो जहां भी एक्स लग जाए उसका मीनिंग होता है बाहर निकाल देना। तो यहाँ पर जो मूर्ति है उसको जो बाहर निकलवाया गया था समाज से बाहर, तो इसका भी जो सारा का सारा उत्तरदायित्व किस पर जाता है? यानी कि कौन रिस्पॉन्सिबल था मूर्ति को उसके घर से या और उसके गांव से निकलवाने के लिए? तो वो था भट्ट। एंड सो हेसन्स द डेथ ऑफ हिज, अदर नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा मदर, और यहाँ तक कि वो उसकी मदर की डेथ के लिए भी जिम्मेदार था। हेसन्स क्या होता है? तेज कर देना, यानी कि उसकी मदर में इतनी ज़्यादा सोच को वो क्या कर देता है? गिरा देता है मूर्ति के लिए, कि उसकी मदर क्या होती है? धीरे धीरे मर जाती है। सेवंथ है हमारा पॉइंट लास्ट, गुड क्वालिटीज ऑफ भट्ट। अब देखिए हमने यहाँ तक जाना जो भट्ट है उसमें क्या क्या बुराइयां थी, अब हम जानेंगे उसमें अच्छाइयाँ क्या थी। इन स्पाइट ऑफ हिज ग्रीडीनेस, इन स्पाइट ऑफ देखिए एक साथ यूज होता है जिसका मीनिंग होता है के बावजूद। किस चीज के बावजूद? कि जो भट्ट है, जो भट्ट है वो कैसा था? उसमें ग्रीडीनेस थी। ग्रीडीनेस क्या होता है? लालच। उसमें ग्रीड था, लालच था। हिज डिसलाइक्स फॉर मूर्ति, और क्या था उसमें? अभी हमने ऊपर देखा है यहाँ पर कि उसमें क्या था? मूर्ति के लिए डिसलाइक्स भी था, यानी कि वो मूर्ति को पसंद नहीं करता था। एंड द गांधीयन मूवमेंट, और ना ही वो गांधीवादी आंदोलन को पसंद करता था। हिज इग्नोरिंग बिहेवियर टूवर्ड्स हिज वाइफ, और यहाँ तक कि जो उसका बिहेव था किसके लिए? उसकी खुद की वाइफ के लिए जो उसका बिहेवियर था, उसका व्यवहार था कैसा था? इग्नोर करने वाला, कि वो अपनी वाइफ को इग्नोर किया करता था। ही हैज सम गुड कैरेक्टरिस्टिक्स टू, इन सभी चीज़ों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हिज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, ही हैज सम गुड कैरेक्टरिस्टिक्स टू, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी। क्योंकि देखिए अगर किसी इंसान में बुराइयाँ हैं तो जायज़ सी बात है कि उस इंसान में अच्छाइयाँ भी तो होती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि उसमें एक भी अच्छाई ना हो, सारी बुराइयाँ ही हो। तो हर एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। ही इज ह्यूमनाइज्ड, वो मानवीय था, यानी कि वो इंसानों के लिए दयालु भी था। व्हेन ही हेल्प्स रामू, जब वो क्या करता है? रामू की हेल्प करता है। तो आपको देखिए रामू की स्पेलिंग यहाँ पर याद रखनी है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं रामू में? RAMU लिखते हैं, पर हमें ये बात याद रखनी है इस नोवेल के अंदर स्पेलिंग्स आपने देखा होगा रंगम्मा, रंगम्मा में डबल M है। तो ऐसे ही
रामू में भी क्या है, डबल एम है, ये आपको याद रखना है। ही इज ह्यूमनाइज्ड व्हेन ही हेल्प्स रामू टू स्पेंड मनी ऑन हिज स्टडीज इन द सिटी। वो मानवीय रूप से भी व्यवहार करता है जब वो रामू को स्पेंड करने के लिए मनी देता है, यानी कि वो उसको क्या करने के लिए, कैसे भी गंवाने के लिए, लुटाने के लिए, कुछ भी मान सकते हो, पर किस चीज़ पर, स्टडीज़ पर। वो रामू को उसकी स्टडीज पर, यानी कि उसके पढ़ाई के लिए उसको पैसा देता है ताकि वो सिटी में जाकर, शहर में जाकर क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। ही गिव्स हिम मनी विदाउट एनी इंटरेस्ट। और देखिए वो पीजेंट्स से, गरीब किसान थे जो, उनसे क्या लेता था, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था, इंटरेस्ट पर हाई रेट लेता था, यानी कि ब्याज पर बहुत ज़्यादा पैसा लेता था। पर वो रामू को क्या करता है, दूसरी तरफ बिना ब्याज के पैसा दे देता है ताकि वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। अब देखिए, इन दिस वे, इस तरह से द करेक्टर ऑफ भट्ट इज पोर्ट्रेड बाय राजा राव इन करेक्ट पर्सपेक्टिव। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, इन दिस वे का क्या मीनिंग होता है, इस तरह से, इस तरह से द करेक्टर ऑफ भट्ट, जो भट्ट का करेक्टर है, इज पोर्ट्रेड बाय राजा राव, जो कि राजा राव के द्वारा पोर्ट्रे किया गया है, चित्रित किया गया है, यानी कि जो उसने चित्र बनाया है, किसका, भट्ट का। इन करेक्ट पर्सपेक्टिव, करेक्ट पर्सपेक्टिव में, पर्सपेक्टिव क्या होता है, पहलू, यानी कि एक सही पहलू में उसने इसका चित्र बनाया है इस नोवेल के अंदर। ही कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड होली ब्लैक। हम भट्ट को, ही कौन है यहाँ पर, भट्ट, हम भट्ट को होली, होली मीन्स क्या होता है, कंप्लीटली, होली मीन्स कंप्लीटली, कंप्लीटली मीन पूरी तरह से, पूरी तरह से, हम पूरी तरह से भट्ट है जो, उसको ब्लैक नहीं कह सकते करेक्टर में, यानी कि हम उसको पूरी तरह से काला नहीं कह सकते उसका करेक्टर, कि उसमें सारी बुराइयां ही है। बट इज सर्टनली ग्रे, पर उसे ग्रे जरूर कह सकते हैं। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, कि हम ना तो भट्ट के करेक्टर को काला, यानी कि पूरी तरह से गलत कह सकते हैं, और ना ही दूसरी तरफ हम उसको सफ़ेद कह सकते हैं, यानी कि उसको अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि उसमें ये अच्छाई और बुराई, ये दोनों करेक्टरिस्टिक एक साथ है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना, ग्रे बन गया है। तो उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, कि वो ग्रे करेक्टर है, यानी कि उसमें कुछ क्या है, गलत कार्य करने की भी बुराइयां हैं और अच्छाइयाँ भी हैं। तो इस तरह से उसमें अच्छाइयों और बुराइयों का वो क्या है, एक पात्र है। तो आई होप आपको ये करेक्टर समझ आया होगा और आपके एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।